बिस्मिल्लाह हिर रहमान रहीम। रमज़ान कोई आम महीना नहीं है। ये वो पाक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास अपने बंदों के लिए चुना है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है। सूरह अल बकरह 285। यही वह महीना है जिसमें लैलतुल क़द्र आती है, एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। रोज़ा क्यों रखा जाता है? अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह अल बकरह 283। रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा सिखाता है सब्र करना, अपने गुस्से को रोकना, झूठ से बचना, बुरी नज़र से बचना और अल्लाह से डरना। रोज़ा हमारे दिल को साफ करता है और हमें तकवा सिखाता है। रमज़ान और रमज़ान कुरान का महीना है। इस महीने में कुरान पढ़ने का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है, दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। शैतान का क्या होता है? हदीस में आता है कि रमज़ान में शैतान को जंजीरों में बांध दिया जाता है। फिर सवाल आता है, अगर शैतान बंद है तो गुनाह क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान का नफ्स, उसकी पुरानी आदतें और उसकी ख्वाहिशें भी उसे गुनाह की तरफ ले जाती हैं। इसलिए रोज़ा हमें खुद पर काबू पाना सिखाता है। जो रोज़ा नहीं रखते उनके लिए क्या? अगर कोई जानबूझकर बिना वजह रोज़ा छोड़ दे तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर कोई बीमार हो, सफ़र में हो, औरत हैज में हो या बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो तो इस्लाम ने उन्हें छूट दी है। वो बाद में कज़ा रख सकते हैं या फिदिया दे सकते हैं। इस्लाम रहमत का दीन है, लेकिन फ़र्ज की अहमियत बहुत बड़ी है। जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए क्या? रोज़ा अल्लाह के लिए है और उसका बदला खुद अल्लाह देगा। जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। वो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। रोज़े गुनाहों को मिटा देते हैं, दिल को रोशन कर देते हैं और घर में बरकत ले आते हैं। रमज़ान की बरकत, रमज़ान में रोज़ी में बरकत होती है। सदका और ज़कात देने का सवाब बढ़ जाता है। किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाने का भी उतना ही सवाब मिलता है। ये महीना रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। फिर ईद क्यों आती है? ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का दिन नहीं है। ईद शुक्र अदा करने का दिन है। 30 दिन की इबादत के बाद अल्लाह अपने बंदों को इनाम देता है। ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ज़कातुल फ़ित्र दी जाती है ताकि गरीब भी खुश हो सके। ईद का मतलब है अल्लाह का शुक्र और खुशी का इजहार। आखिरी दुआ, या अल्लाह हमें रमज़ान की कदर करने वाला बना दे, हमें सच्चा रोज़ेदार बना दे। हमारी नमाज, रोज़ा, कुरान और दुआएं कबूल फरमा। आमीन।